नमस्कार, मैं हूं योगी नित्य और आज मैं आपको गिलोय के बारे में एक ख़ास जानकारी देना चाहूँगा कि गिलोय की डंडियाँ प्रयोग जब हम करते हैं या गिलोय का प्रयोग जब हम करते हैं तो किस डंडी का प्रयोग करना। ऐसे ही हर डंडी प्रयोग में नहीं आ जाती। कई लोग गिलोय की पत्तियों का प्रयोग करते हैं, गिलोय की पत्तियाँ घोट घोट के पी जा रहे हैं। मैं उनको बता दूं, गिलोय की पत्तियाँ प्रयोग नहीं करनी होती, गिलोय की डंडी प्रयोग करनी होती है। हालांकि गिलोय की पत्ती के भी अपने प्रयोग हैं, वो मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। आज के कार्यक्रम में खाली मैं यही बताऊंगा कि गिलोय की डंडी का प्रयोग, कौन सी डंडी का प्रयोग करना बुखार में या किसी भी वक्त जब आप घर में या कहीं आप ताज़ी गिलोय उखाड़ के लाते हो। ये गिलोय का ही पौधा बेल है, ये बड़ी सुंदर बेल है, बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ये अगर नीम के ऊपर चढ़ जाए, नीम के पेड़ के ऊपर या खुद नीम के पेड़ के पास लगा दो, नीचे लगा दो, तो नीम पे चढ़ जाए तो ये ज़्यादा गुणकारी हो जाती है। फिर इसको नीम गिलोय कहते हैं। हालांकि ये सब पेड़ पे चढ़ सकती है, दीवारों पे चढ़ जाती है, तारों पे चढ़ जाती है, घर में गमले में लग जाती। बड़ा गमला आप ले आएँ, अगर आप 2-2.5 फीट हाइट का, तो उसमें आप लगा दें अगर गिलोय तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। आप वहाँ पे लगा के भी इसका लाभ ले सकते हैं, किसी बाग बगीचे में लगा सकते हैं। लेकिन इसकी डंडी प्रयोग करनी होती, पत्ते नहीं। डंडी भी कौन सी प्रयोग करनी होती, जैसे मैंने डंडी पकड़ रखी है हाथ में, आप देख रहे हैं, ये डंडी इसकी ताज़ी डंडी है जो अभी अभी इसी मौसम में निकली है। आप नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मुड़ जाएगी आसानी से। ये जिस पे आप कह सकते हैं कि पत्ते हैं, सीधे डायरेक्ट पत्ते हैं, ये वाली डंडी नहीं चलेगी, प्रयोग नहीं होगी। ये डंडी कच्ची डंडी है, इसको हम कच्ची डंडी बोल देते हैं। इसके अलावा एक होती है पक्की डंडी। पक्की डंडी का मतलब होता है जब इस डंडी पे, ये डंडी पे दूसरी शाखाएं निकलेंगी तो ये जो नीचे वाली जो ये होगी ये पक जाएगी। उस वक्त आप ध्यान दीजिएगा, उस पर छिलका आ जाता है, उस टहनी पे छिलका आ जाता है थोड़ा थोड़ा। आप देख सकते हैं ये छिलका आ गया है ऊपर, और ये छिलका जो होता है, ये छिलका आपको उतारना है हाथ से कुरेद के या चाकू से। और फिर वो जो नीचे से डंडी निकलती है रेशेदार, जिसके अंदर के रेशे पक चुके होते हैं। आप नोट करिएगा, इस डंडी को अगर मैं तोड़ता हूँ, ये आप अभी मैं तोड़ूंगा नहीं, बेचारी ये भी एक, इसमें भी प्राण है। जब तक ज़रूरत ना हो मैं औषधियाँ तोड़ना पसंद नहीं करता। तो आप इसको जब तोड़ेंगे तो इसके रेशे पक्के नहीं होंगे, ये आसानी से टूट के अलग हो जाएगी। पक्की डंडी की निशानी होती है कि वो जब तोड़ेंगे तो वो अलग नहीं होगी, उसके रेशे आपको नजर आएंगे साफ। तो वो डंडी आपने प्रयोग करनी होती है औषधि के रूप में। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।